नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा मार्केट की बात कर लेते हैं। फिर आज के वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि भाई अगर आपको मान लीजिए आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और आपको एक अच्छी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तैयार करना है, आपको ऐसा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है जिसमें जो मूलभूत पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे मूलभूत पॉइंट्स हैं जिनका उपयोग करके एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक अच्छा ऑप्शन स्ट्रेटजी सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को काफी सिंपल शब्दों में आज मैं आपको समझाने वाला हूं। इसके माध्यम से अगर आप इन पॉइंट्स का इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो अच्छी ऑप्शन स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को आपको अंत तक देखना है और पावर ऑफ मार्केट को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे इक्विटी मार्केट की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, ऑप्शंस की बात हो, फ्यूचर की बात हो, कैश की बात हो, चाहे इनिशियल पब्लिक ऑफर की बात हो, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ और पर्सनल फाइनेंस के कोई भी टॉपिक्स की बात हो, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी ये फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं इनके ऊपर हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं। यूट्यूब के अलावा आप अदर भी जो सोशल मीडिया के इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, लिंक्डइन की बात करें, सभी जगह जाके आप पावर ऑफ मार्केट को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और साथ ही साथ हमारे मेंबर बनिए, क्योंकि आपको जिस तरीके की सही और सटीक लर्निंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो पहले थोड़ा मार्केट की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि पिछले 15 दिन के पहले अगर जो लोग लगातार हमारे डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि पिछले 15 दिन से हम आपसे लगातार ये कह रहे थे कि चूंकि मार्केट के अंदर कई इंपॉर्टेंट ग्लोबल जो है इकोनॉमिकल इवेंट्स, चाहे इकोनॉमिकल डेटा की बात करें, लगातार जो है पैन आउट हो रहे हैं और अभी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है आज प्ले आउट होने वाला है जैक्सन होल सिंपोसियम। जैक्सन होल सिंपोसियम क्या होता है, इसका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इसको लेकर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगा जिसका टाइटल थंबनेल ही आपको जो है जैक्सन होल सिंपोसियम के ऊपर मिलेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस तरीके के मैक्रो इकोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में जो है जानकारी लेने का, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं और अगर आपका कोई कमेंट से कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट साइडवेज है और मंडे के बाद मार्केट को डायरेक्शन ले सकता है। कल भी मार्केट काफी वॉलेटाइल था वीकली एक्सपायरी के दिन और आज भी मार्केट काफी जो है वॉलेटाइल रहा। अब इसकी जो है डिटेल चर्चा कल की वीडियो में हम करेंगे। पूरा वीकली पर्सपेक्टिव भी हम आपको सैटरडे के दिन जो है वीकली एनालिसिस वीडियो डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वहां जाके आपको जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रेटजी तो आप बनाना चाहते हैं और ऑप्शन में ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, पर आप चाहे ऑप्शन के बायर हो या ऑप्शन के सेलर हैं, अगर सही ये जो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और एक एक पॉइंट को अगर सही तरीके से एनालिसिस करके आप ऑप्शन स्ट्रेटजी का सिलेक्शन करेंगे, ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी सुधार हो सकता है। तो चलिए पहले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जब भी आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाना हो या ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हो, तो पहला पॉइंट आपको ये डिसाइड करना है कि मार्केट के अंदर आपका व्यू क्या है। किसी भी तरीके की ट्रेडिंग में, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग हो, आपको अपना व्यू जरूर बनाना है। अब व्यू बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। व्यू जो है आप टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर बना सकते हैं। चूंकि हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इसमें टेक्निकल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। अब टेक्निकल एनालिसिस में भी अगर आपको व्यू बनाना है तो पहला तरीका ये हो सकता है कि आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन एनालिसिस के हिसाब से या प्राइस एक्शन एनालिसिस के हिसाब से अपना व्यू तैयार कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपके पास टेक्निकल एनालिसिस में अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट्स होते हैं, उनमें सपोर्ट रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट निकाल के, ट्रेंड लाइन के द्वारा सपोर्ट रेसिस्टेंस बना के आप जो है ब्रेकआउट्स निकाल के ट्रेंड को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि अगर बुलिश ट्रेंड है तो उस हिसाब से आपका एक व्यू बनता है, कई बार आपको लगता है बेरिश ट्रेंड है तो उस हिसाब से व्यू बनता है। अभी साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, तो पहला आप टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस वॉल्यूम एक्शन एनालिसिस या प्राइस एक्शन एनालिसिस के आधार पे अपना एक व्यू तैयार कर सकते हैं, जिसमें अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। इसको लेकर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एक शॉर्ट में भी हम आपको बता रहे हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब है कि आप 5 मिनट का चार्ट के आधार पे व्यू बना सकते हैं, 15 मिनट का चार्ट देख के उसको फर्दर जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं, 30 मिनट का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है, कुछ लोग 3 मिनट का चार्ट भी देखते हैं।
तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स आपको टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, तो इनके आधार पे आप प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना व्यू बना सकते हैं। कई बार कुछ लोग वॉल्यूम को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप अगर इसमें वॉल्यूम एड ऑन कर लेंगे तो यही जो एनालिसिस है वो प्राइस वॉल्यूम एक्शन एनालिसिस कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि जिन कैंडल्स में जहां पे आपको वॉल्यूम अच्छे एक्यूमुलेशन हो रहे हैं या डी एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसके हिसाब से भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका हो गया व्यू बनाने का, टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस में भी पहला तरीका जो हो गया वो प्राइस एक्शन एनालिसिस का हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से भी अपना व्यू बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप 20 दिन के मूविंग एवरेज के हिसाब से अपना व्यू तैयार करेंगे। आपने जो है 20 दिन का जो है चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो चाहे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, आपने चार्ट्स पे लगा लिया। अब 5 मिनट के चार्ट पे आपने डिसाइड किया कि अगर कैंडलस्टिक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपका व्यू बुलिश है, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे जो है तो फिर आपका व्यू जो है बेरिश हो जाएगा। इस हिसाब से आप चाहें तो कुछ लोग जो है 28 दिन का भी यूज करते हैं, कुछ लोग 50 दिन का भी यूज करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि अगर जो कैंडल्स हैं वो अगर 15 मिनट के चार्ट में जो है 28 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, मतलब उनका व्यू बेरिश है। तो मूविंग आप एवरेज के हिसाब से बना सकते हैं, कुछ लोग सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी बनाते हैं। अब सुपर ट्रेंड में जो है 10 दिन के ट्रेंड के हिसाब से इंडिकेटर बनता है। तो अब सुपर ट्रेंड को अगर आप ग्राफ पे लगा लेते हैं और मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं, अगर ये सुपर ट्रेंड के ऊपर रिटेन हो रहा है तो मतलब है कि व्यू बुलिश है, और सुपर ट्रेंड को ब्रीच करके नीचे की तरफ क्लोज दे रहा है और रिटेन हो रहा है, मतलब व्यू बेरिश है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। आपके मार्केट वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर है, कुछ लोग बॉलिंजर बैंड के हिसाब से व्यू तैयार करते हैं। तो जब आप टेक्निकल इंडिकेटर में भी आप जो है इनका उपयोग करके अपना व्यू तैयार कर सकते हैं। तीसरी बात ये होती है कि भाई आप सपोर्ट रेसिस्टेंस बना के, जो प्राइस एक्शन एनालिसिस है उसमें कई लोग जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस तैयार कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर रिवर्सल व्यू लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। तो कुछ लोग जो है मीन रिवर्सल के हिसाब से भी अपना व्यू तैयार करते हैं। मीन रिवर्सल का मतलब ये होता है कि वो ये मान के चलते हैं कि अगर मार्केट बहुत बढ़ गया और रेसिस्टेंस के पास जा रहा है तो वहां से उसके अंदर कुछ सप्लाई आ सकती है, करेक्शन आ सकता है। तो एक प्रकार से ये बेसिकली कॉन्ट्रा व्यू बनाना होता है। मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में व्यू बनाना जो है वो मीन रिवर्सल व्यू या कॉन्ट्रा व्यू बनाना कहलाता है। तो इस तरीके से आपने एक व्यू बनाने के 2-3 तरीके सीख लिए आज के वीडियो में। इसके अलावा कुछ लोग डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस, जो ऑप्शन चेन होती है। अब दोस्तों ऑप्शन चेन में क्या होता है कि जो भी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स होते हैं उनका आपको ओपन इंटरेस्ट मिलता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इसके हिसाब से अलग अलग, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है निफ्टी का, निफ्टी अगर जैसे 19,000 के आसपास चल रहा है तो 19,100, 19,200, 19,300 इन अलग अलग लेवल पे आपको जो है कॉल और पुट्स राइटर्स के जो है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम मिलेंगे। अब जनरली हम ये मान के चलते हैं कि जो डोमिनेट करता है ऑप्शन चेन को वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको मान के चलते हैं। तो आप इसके आधार पे कहाँ पे पुट्स में राइटिंग ज्यादा हो रही है, कहाँ पे कॉल्स में राइटिंग ज्यादा हो रही है। अगर पुट्स में राइटिंग ज्यादा हो रही है इसका मतलब है कि वहां पे आपको जो है सपोर्ट मिल सकता है। कॉल्स में राइटिंग ज्यादा हो रही है इसका मतलब है कि वहां से सेलिंग आ सकती है। तो आप जो है ऑप्शन चेन के डेरिवेटिव डेटा के एनालिसिस के हिसाब से भी आप व्यू तैयार कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस को काफी डीपली आपको समझना पड़ेगा बार बार जब इसको आप ऑब्जर्वेशन के साथ ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोग इसमें जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट को वेटेज देते हैं, कुछ लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को वेटेज देते हैं, कुछ लोग वॉल्यूम के साथ इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो ये देखने का तरीका है अलग अलग तरीके से। जाके मोटा मोटा ये है कि हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, ओपन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कहाँ पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है, वो रेसिस्टेंसेस का काम करते हैं और कुछ जगह सपोर्ट का काम करते हैं। तो डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस के हिसाब से भी आप व्यू तैयार करते हैं। अब आपने व्यू बना लिया, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यू बनाने के बाद में वो होता है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी। अब मार्केट के अंदर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ बुलिश स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ बेरिश स्ट्रेटजीज होती हैं और कुछ साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट के लिए स्ट्रेटजीज होती हैं। इनको लेके ऑलरेडी आपको पावर ऑफ मार्केट में एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको करीब करीब 40-42 वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप समझना चाहते हैं बुलिश कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं, बेरिश कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो अब आपको ये सिलेक्ट करना, आपने मान लीजिए व्यू तैयार कर लिया कि आपका बुलिश व्यू है, तो फिर आपको बुलिश स्ट्रेटजी का सिलेक्शन करना है। कई बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुलिश स्ट्रेटजीज होती हैं। आपका व्यू बेरिश है तो आपको बेरिश स्ट्रेटजी का सिलेक्शन करना, और आपका व्यू साइडवेज है तो आपको फिर रेंज बाउंड स्ट्रेटजी पे जाना है। तो दूसरा पॉइंट होता है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी। तीसरा पॉइंट ये होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये समझना है कि जो आपने स्ट्रेटजी का सिलेक्शन किया है उसकी मैक्सिमम रिस्क क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज ऑलवेज वेरी की पार्ट ऑफ एनी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी।
तो अगर आपको ये पता चल गया कि जो स्ट्रेटजी का आपने सिलेक्शन किया है उसकी मैक्सिमम रिस्क क्या है, और चौथा पॉइंट है कि उसका मैक्सिमम रिवॉर्ड क्या, आपको इसमें क्या मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकता है और इसमें आपकी क्या मैक्सिमम रिस्क है। तो इससे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता चलता है कि आप कितनी रिस्क ले रहे हैं और आपको क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, रिस्क का देखना, मैक्सिमम रिस्क क्या और मैक्सिमम रिवॉर्ड क्या है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो स्ट्रेटजी का सिलेक्शन कर रहे हैं वो मैक्सिमम तो आपको पता चल गया, पर आप कितना बियर कर सकते हैं। तो आपको अपना जो है स्टॉप लॉस और टारगेट का सिलेक्शन करना है। तो पांचवा पॉइंट होता है सिलेक्शन ऑफ टारगेट, कि आपका टारगेट कितना रहेगा, और सिलेक्शन ऑफ स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस में क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉइंट्स के टर्म्स में भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए समझिए कि मान लीजिए आपने कोई कॉल ऑप्शन सेल किया, उसका प्रीमियम 100 है। अब आपने डिसाइड किया कि भाई आप इसमें अगर आपको 30 पॉइंट जो है थीटा डी के हो जाएगा और अगर 100 का ऑप्शन घट के 70 हो जाएगा तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो एक प्रकार से आपने टारगेट 30 पॉइंट का सेट कर लिया। इसको आप चाहो तो 30 डिवाइडेड बाय 100 के पॉइंट में आप परसेंटेज के फॉर्म में भी देख सकते हैं। कोई लोग 2% का रखते हैं, कोई 3% का रखते हैं, कैपिटल के ऊपर भी रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है। एक आपको कहने की बात है कि एक आपको पहले से अपफ्रंट से अपना टारगेट डिसाइड करके चलना है। अगर आपने ऑप्शन बाय किया है 100 के प्रीमियम पे, तो आपका टारगेट मान लीजिए 150 रुपए है, तो आप उसमें 50 पॉइंट का जो है मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना है। ज्यादातर फेवरेबल केसेस में आपको कोशिश ये करना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप 1:2 या 1:1.5 भी अगर आप सेट कर लेते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 1:1 में कई बार ऐसा होता है कि आपको जो अदर ट्रांजेक्शनल कॉस्ट है वो भी आपके उसमें जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं आप मोटा मोटा हो सकता है कि ओवरऑल लॉस में निकल जाए। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर 1:2 की आपकी हैबिट पड़ जाए तो काफी अच्छा है, जहां पे आपकी रिस्क जो है 1 है और रिवॉर्ड जो है आपको 2 गुना मिल सकता है अगर आपका व्यू सही होता है। तो ये इस तरीके से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। 7वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर प्लेटफॉर्म में अपनी ऑप्शन स्ट्रेटजी को देखोगे, आजकल ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं, ब्रोकर्स भी देते हैं। वहां पे आपको ये भी देखना है कि आपकी ब्रेक इवन रेंज क्या है, आपकी रेंज क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए आपने शॉर्ट स्ट्रेडल किया, आपने एट द मनी के कॉल और पुट ऑप्शन सेल कर रखे, तो अब आपका व्यू ये है कि मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ रहे हैं कि मान लीजिए अभी जैसे बैंक निफ्टी को अगर हम ये लेके चले कि 44,000 के आपने कॉल और पुट सेल कर दिए, तो अब जो उसका प्रीमियम है उसके हिसाब से आपकी एक रेंज तैयार हो जाएगी। एक नीचे की तरफ की भी रेंज रहेगी, एक ऊपर तरफ की रेंज रहेगी, और आप ये मान के चलेंगे कि मार्केट जो इस रेंज में रहेगा तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट आएगा। तो ये जो रेंज बन रही है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जब आप कोई बुलिश स्ट्रेटजी लेते हैं तो एक पॉइंट आता है, उसके बाद जो है आपको प्रॉफिट होना शुरू होता है, आपकी प्रीमियम की कॉस्ट रहती है जब आप ऑप्शन बायर रहते हैं। तो किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर प्लेटफॉर्म में आपको अपनी जो रेंज आती है, कुछ प्लेटफॉर्म पे आपको ब्रेक इवन के रूप में मिलेगा कि कहां से किस पॉइंट के बाद में आपको लॉस होना शुरू होगा, किस पॉइंट के बाद में। तो आपको वो पॉइंट पता होना चाहिए, आपको रेंज पता होना चाहिए कि किस रेंज के क्रॉस होने के बाद आपको लॉस आ सकता है साइडवेज में, और किस रेंज के टूटने के बाद आपको प्रॉफिट होगा और कितना होगा। तो वो आपको सॉफ्टवेयर में जाके चेकआउट करना है। तो 7वां पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन रेंज पता होना चाहिए। तो दोस्तों 7वां पॉइंट में एक बार आपको रिवाइज कर रहा हूं। पहला पॉइंट है कि आपको अपना व्यू बनाना है। दूसरा पॉइंट है कि जब आपने अपना व्यू तैयार कर लिया उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी का सिलेक्शन करना है। तीसरा पॉइंट है कि जो स्ट्रेटजी आपने सिलेक्ट की है उसमें मैक्सिमम रिस्क क्या है वो आपको अपफ्रंट पता होना चाहिए स्ट्रेटजी में एंटर होने के पहले। चौथा पॉइंट है कि मैक्सिमम रिवॉर्ड क्या है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 है तो आपके फेवर में रहता है। 5वां पॉइंट क्या है कि आपको अपने स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। वो एब्सोल्यूट पॉइंट्स के रूप में भी हो सकता है या परसेंटेज के रूप में, या परसेंटेज ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। 6वां पॉइंट ये है कि आपका टारगेट क्या है, उस टारगेट के पहले ही आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। 7वां पॉइंट ये कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, या आप अगर साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजी में जाते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेंगल या आयरन बटरफ्लाई या आयरन कोंडोर जैसी कैलेंडर स्प्रेड, तो आपको एक रेंज पता चलती है कि इस रेंज के अंदर अगर मार्केट रहेगा तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये 7 पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट करके रखना है, MS वर्ड शीट में नोट करके रखना है। इन 7 पॉइंट्स के विधिन ही किसी भी स्ट्रेटजी का जो है निर्माण होता है। काफी बेसिक पॉइंट है, काफी फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो हमने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियोस को लाइक किया करिए, शेयर करिए और हर वीडियो में कोशिश करिए कि आप कमेंट्स करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करिए। अगर आपके पावर ऑफ मार्केट में कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कि हम किसी तरीके का फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट करें, हम अपनी तरफ से लगातार इसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, पर आपके कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए मैं अभिषेक उपाध्याय आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।